एवरीवन, 13 जनवरी को हमारे देश में लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। हैप्पी लोहड़ी ऑल ऑफ यू। आप सभी को लोहड़ी के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। बताया जाता है कि इस दिन अलाव जलाकर पारंपरिक गीत गाकर भांगड़ा, गिद्दा और मूंगफली, तिल, रेवड़ी जैसे चीज़ों को अग्नि में डालकर उनको अग्नि को अर्पित किए जाते हैं और फिर वही प्रसाद लोगों में आपस में बांटा जाता है। मूंगफली, रेवड़ी जैसे कि लड्डू, तिल के लड्डू, इस तरह की चीज़ें आज के दिन बांटी जाती हैं, खाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश, खासकर पंजाब में सर्दी के अंत और फसल की कटाई की शुरुआत का प्रतीक है यह त्यौहार। यह त्यौहार मकर संक्रांति के ठीक पहले दिन आता है, क्योंकि 14 जनवरी को हर साल मकर संक्रांति होती है और 13 जनवरी को हर साल लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन अलाव जलाकर लोग उसमें मूंगफली, इस तरह की चीज़ें डालते हैं और इसकी अनेक अलग अलग कथाएं हैं। इसमें प्रजापति, दक्ष प्रजापति, जो कि ब्रह्मा के पुत्रों में से एक थे, बताया जाता है उनकी बेटी देवी सती, जो शिव की पत्नी थी, उन्होंने आज के दिन आत्मदाह किया था। शिव का बार बार अपमान होने के कारण वो उनका अपमान सहन नहीं कर पाई, उनका तिरस्कार सहन नहीं कर पाई। क्रोध और दुख में यज्ञ कुंड में कूदकर उन्होंने अपनी जान दे दी, जो कि यज्ञ उनके पिता कर रहे थे, क्योंकि उनके पिता के द्वारा ही उनका बार बार अपमान किया जाता था। उसके बाद शिव ने क्रोध के कारण दक्ष प्रजापति का सिर बकरे के सिर में बदल दिया था। शिव की पहली पत्नी थी सती, जो कि दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। उनकी बहुत सारी पुत्रियां थी, लेकिन देवी सती उनमें से ज़्यादा उनका नाम पता चला, उनके बारे में ज़्यादा क्योंकि वो शिव भगवान की पत्नी थी और इस तरह से उनकी अनेक पुत्रियां थी। उनके भी विवाह उन्हीं देवी देवताओं, बहुत सारे देवी देवताओं के साथ हुआ था। लेकिन जो सती थी वो उनका नाम अधिक प्रचलित था, क्योंकि वो शिव भगवान की पत्नी थी और उन्होंने अपना आत्मदाह कर दिया था। वो अपने पति का तिरस्कार सहन नहीं कर पाई थी। आज बच्चों को इस तरह से हम अग्नि बनाकर दिखाएंगे, बच्चों को बताएंगे कि किस तरह से आग जलाकर उसके चारों तरफ लोग चक्र लगाते हैं, किस तरह से उसके अंदर मूंगफली, रेवड़ी और इस तरह के तिल वगैरह डालते हैं और फिर प्रसाद बांटते हैं। कल पतंग उड़ाई जाएंगी। इस तरह का पतंग बनाकर हम पतंग के ऊपर बच्चों से अल्फ़ाबेट या नंबर जो भी हम लिखवाना चाहें बच्चों से लिखवा सकते हैं। इसमें बच्चे खेल खेल में ही सीखेंगे। जैसे हमने यहाँ लिखवाया 3 नंबर लिखेंगे। यहाँ हमने बोला बच्चों को 8 लिखने के लिए, कुछ भी हम लिखवा सकते हैं, पैसे, पतंग। यहाँ हम